हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरनेट की दुनिया यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि असल में इंडियन हिस्ट्री के कुछ बड़े लोगों का क्या हुआ? क्या सच में जो हमें बताया गया है वही सच है, या फिर कुछ राज छुपे हैं हिस्ट्री के पन्नों में? आज हम बात करेंगे कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो साजिशों और विवादों से भरे हैं। इंडियन हिस्ट्री के इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था। पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी और ऐसे टाइम में इंडिया के एक महान नेता सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। उनका अचानक गायब होना आज तक एक अनसुलझी पहेली है। कुछ लोग कहते हैं कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि नेताजी जिंदा थे और चुपके से रह रहे थे। बहुत लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नेताजी को क्रैश के बाद देखा था। और तो और रशिया के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा है कि नेताजी रशिया में रह रहे थे। लेकिन अगर ये सच है तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सालों तक ये बात क्यों छुपाई? क्या नेताजी के बारे में कोई बड़ी साजिश थी? ये सवाल आज भी हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। नेताजी बहुत ही खास इंसान थे। क्या सच में ऐसे महान इंसान का एंड एक सिंपल प्लेन क्रैश में हो सकता है, या फिर नेताजी ने अपनी डेथ का नाटक किया था? क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर थे? क्या वो इंडिया की आजादी के लिए कोई और प्लान बना रहे थे? इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो पक्की है, सुभाष चंद्र बोस का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। 1966 इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत ज्यादा थी। ऐसे मुश्किल टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पीस के लिए पाकिस्तान गए, लेकिन ताशकंद में पीस डील साइन करने के कुछ घंटों बाद ही उनकी डेथ हो गई। गवर्नमेंट ने हार्ट अटैक को डेथ का रीजन बताया, लेकिन शास्त्री जी की अचानक डेथ ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनके शरीर पर कुछ अजीब निशान थे जिनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। और तो और उनकी डेथ के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी? क्या शास्त्री जी को जहर दिया गया था? बहुत से लोग मानते हैं कि शास्त्री जी की डेथ के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। उनका कहना है कि शास्त्री जी के कुछ काम कुछ पावरफुल लोगों को पसंद नहीं थे। लेकिन सच क्या है? क्या लाल बहादुर शास्त्री की डेथ सच में एक एक्सीडेंट थी, या फिर उन्हें जानबूझकर मारा गया था? चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता, एक एडवांस्ड सभ्यता का अंत कैसे? हजारों साल पहले सिंधु नदी के पास एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता अपने टाइम से बहुत आगे थी। यहाँ के लोगों को शहर बनाने का बहुत अच्छा नॉलेज था। उनके पास पानी का बहुत अच्छा सिस्टम था, नालियों का पूरा जाल बिछा हुआ था। उनकी आर्ट और कल्चर भी कमाल का था। लेकिन फिर अचानक करीब 3900 साल पहले ये सभ्यता गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ कि इतनी एडवांस्ड सभ्यता अचानक खत्म हो गई? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसका रीजन था। हो सकता है कि सूखे या बाढ़ ने उनके शहरों को तबाह कर दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है कि किसी बाहर से आए हमले ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया हो। लेकिन सच क्या है? ये आज भी एक रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज को आज तक कोई पीएच नहीं पाया है, इसलिए उनके खत्म होने के रीजंस के बारे में हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। चैप्टर 4 एलोरा का कैलाश मंदिर, क्या ये एलियंस का काम है? महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर इंसानों के आर्ट और आर्किटेक्चर का एक अनोखा नमूना है। इस बड़े से मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि 8वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल हुआ? कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर एलियंस ने बनाया था। उनका कहना है कि पुराने जमाने में एलियंस धरती पर आए थे और उन्होंने ही यह कमाल का मंदिर बनाया था, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। दूसरी तरफ हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह मंदिर हजारों मजदूरों और कारीगरों की मेहनत का नतीजा है। उनका कहना है कि पुराने जमाने के इंडियन कारीगर बहुत स्किल्ड थे और उन्होंने ही ये चमत्कार किया था। लेकिन फिर भी कैलाश मंदिर के बारे में कई राज हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। जैसे कि मंदिर इतना परफेक्ट बना है कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। चैप्टर 5
क्या रामायण और महाभारत में छुपे हैं टेक्नोलॉजी के राज? रामायण और महाभारत ये सिर्फ दो स्टोरीज नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री, कल्चर और नॉलेज का खजाना है। इनमें हमें ऐसी कई बातें मिलती हैं जो आज के साइंस और टेक्नोलॉजी को चैलेंज करती है। जैसे कि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है जो हवा में उड़ सकता था। क्या ये प्लेन सच में था? क्या पुराने जमाने में इंडिया में हवाई जहाज थे? ऐसे ही महाभारत में ब्रह्मास्त्र और दूसरे दिव्य अस्त्रों के बारे में बताया गया है जिनकी पावर आज के एटम बम से कम नहीं थी। क्या ये वेपन्स सच में थे या फिर ये सिर्फ कहानी थी? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, रामायण और महाभारत में कई राज छुपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हो सकता है कि पुराने जमाने में इंडिया के पास ऐसा नॉलेज और टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हमें आज पता भी नहीं है। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री रहस्यों और अजीबोगरीब चीजों से भरी है। जैसे जैसे हम इन अनसुलझे राजों के बारे में जानते हैं, हमें पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स से ज्यादा है। ये ऐसी स्टोरीज का खजाना है जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रही है। कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको लगता है कि इन राजों के पीछे कोई सच्चाई है? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पास्ट और उसके राजों के बारे में सोचते रहिए।